हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो पे। दोस्तों, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन देन द ओवरहाइप्ड कैशियो MDV 106 aka कैशियो ड्यूरो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग वॉचेस में लेके आया हूं जो कि आपको मिलने वाले हैं इंडिया के अंदर विथ some great features and great value for money, and some of them are from great Indian micro watch brands। तो इस वीडियो में आज इन वॉचेस के ऊपर डिटेल में बात होंगी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड ये वीडियो काइंड ऑफ एक कंपैरिजन वीडियो बनने वाला है इन वॉचेस के बीच में, तो कोई भी चीजें मिस आउट ना करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वॉचेस को देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट्स मेरे चैनल में आते रहते हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वॉचेस की रिगार्डिंग अपडेट्स मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत जाके चेकआउट कर लीजिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए पहले वॉचेस को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास जो 3 डाइवर वॉचेस अवेलेबल हैं, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वॉचेस अमंग द वॉच एंथुसियास्ट कम्युनिटी, एंड दिस वीडियो वाज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड who lend his watches for this content purpose, so I am very much thankful to him। and ये कोई sponsored वीडियो नहीं है, कोई ब्रांड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, मेरे पास कोई रिव्यू यूनिट नहीं आया है। जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, those are completely honest opinion about the watches। तो चलिए एक एक करके हम लोग वॉचेस को कवर करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सो दिस इज मैंटा बाय शॉ वॉचेस, एंड दिस इज द वेरी रिसेंट लॉन्च बाय द ब्रांड, एंड ये एक वेरी न्यू ब्रांड है। इन 2025 दे हैव स्टार्टेड, एंड द फर्स्ट मॉडल इज द मैंटा। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसका एक क्विक लुक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। आप पॉज करके वीडियो को इसके स्पेसिफिकेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। So guys, moving forward with the specifications of the watch, let us just talk about the pros and cons I feel about the watch। तो एक एक करके मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊंगा कि इसका फिजिकल ओवरव्यू, साथ ही साथ मुझे क्या पसंद आया, क्या प्रो लगा और क्या कॉन लगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके केस फिनिश की। तो यहाँ पे आपको 316 L ग्रेड स्टेनलेस स्टील का केस देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सैंड ब्लास्टेड फिनिश किया गया है। केस प्रोफाइल काफी स्लिम रखा गया है बिकॉज ऑफ द क्वार्ट्ज मूवमेंट यूज्ड इन दिस वॉच। बिकॉज ऑफ द सैंड ब्लास्टेड फिनिश, यहाँ पे आपको एक वॉच के ऊपर रगड़ एंड इंडस्ट्रियल फील देखने को मिल जाता है। बिकॉज ऑफ द स्लिम प्रोफाइल, ये वॉच काफी यूनिवर्सल बन जाता है फॉर द इंडियन यूजर्स, बिकॉज एवरेज इंडियन रिस्ट का साइज आपको 6.5 to 7 इंचेस में ही मिलता है, एंड दिस विल बी द आइडियल साइज फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स। इसमें आपको 120 क्लिक्स वाला यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल देखने को मिलता है, जिसका रैचेटिंग साउंड एंड हैप्टिक फीडबैक काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी स्मूथ साउंड ये करता है आप जब इसको रोटेट करते हैं। साथ में इसमें आपको सफायर क्रिस्टल देखने को मिल जाता है, विच इज रियली गुड एंड वेरी स्क्रैच रेजिस्टेंट। क्राउन यहाँ पे आपको स्क्रू डाउन टाइप देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ इट्स 200 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे जब भी आपको टाइम सेटिंग करना है तो अनस्क्रू करके टाइम सेट कर लीजिए एंड वापस से इसको स्क्रू डाउन कर लीजिए टू प्रिवेंट द वाटर इनग्रेस इन द वॉच। दोस्तों, डायल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफी यूनिक सा डायल देखने को मिलता है इन द थीम ऑफ ओशन, एंड इसमें जो आवर इंडाइसेस दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, वो भी काफी यूनिकली डिजाइंड है। एंड इसके जो प्राइम इंडिसेस है, जो कि 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock एंड 9 o'clock, सबके ऊपर आपको ल्यूम भी देखने को मिलेंगे। इसके आवर हैंड्स एंड मिनट्स हैंड एंड सेकेंड हैंड के ऊपर भी ल्यूम देखने को मिलेगा। इसका इंटेंसिटी आपको आगे ल्यूम चेक में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको हाईली रिलायबल स्विस क्वार्ट्स मूवमेंट देखने को मिलता है, दैट इज रोंडा कैलिबर 713 विथ 5 ज्वेल्स मूवमेंट, एंड ये थोड़ा सा बेटर एक्यूरेसी एंड बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द मियोटा मूवमेंट्स, एंड स्लाइटली एक्सपेंसिव रहता है बिकॉज इसमें जो मेटल पार्ट्स यूज किए गए हैं वो गोल्ड प्लेटेड आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। दोस्तों, वॉच के साथ जो स्टॉक नेटो स्ट्रैप आपको दिया गया है वो काफी बेसिक क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है, काफी अनकंफर्टेबल है। आई फील लाइक फॉर द प्राइस पॉइंट इसका स्ट्रैप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का दिया जा सकता था। दोस्तों, आई मस्ट से द केस बैक डिजाइन इज रियली ब्यूटीफुल एंड रियली यूनिक, एंड इसके ऊपर जो एनग्रेविंग किया गया है दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्मनी बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचर, एंड इसके ऊपर साथ में आपको सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशंस भी दिए गए हैं एनग्रेव किए हुए। दोस्तों, प्राइस की अगर बात की जाए तो दिस वॉच इज प्राइस्ड एट ₹8,000 ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, एंड इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली,
तो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इसका प्राइसिंग आइडियली 6K to 7K के अंदर ही होना चाहिए, 7000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें एक क्वार्ट्स मूवमेंट यूज़ किया गया है। नो मैटर इसमें आपको अच्छा क्वार्ट्स मूवमेंट देखने को मिलता है, रिलायबल क्वार्ट्स मूवमेंट है, बट स्टिल ये 7K के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ माई ओपिनियन ऑन द प्राइसिंग। एंड वन मोर थिंग आई डेंट लाइक अबाउट द वॉच इज़ दैट इसमें जो बेजल दिया गया है उसके अंदर आपको बेजल इंसर्ट भी नहीं देखने को मिलता है, ना ही आपको कोई इंक, कलर्ड इंक भी देखने को नहीं मिलता है, जिसके चलते थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा है, थोड़ा सा फीका लग रहा है वॉच का डिज़ाइन ओवरऑली। बट अगर थोड़ा सा कुछ उसके अंदर आपको एक बेजल इंसर्ट या फिर कोई कलर्ड इंक उसके अंदर मिल जाता, सो ये आपको कंप्लीटली परफेक्ट वॉच, परफेक्ट डाइवर वॉच एट द प्राइस पॉइंट देखने को मिल जाता है। सो दीज आर द कॉन्स एंड प्रोज आई फेल्ट अबाउट द वॉच। Now let us talk about the star of the show, that is DWC Havelock, and it is the most favorite diverse watch among the watch lovers. जी हाँ दोस्तों, इसका जो स्पेसिफिकेशंस, जो प्राइसिंग, जो वैल्यू फॉर मनी ये प्रोवाइड करता है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड यू कांट गो एनीथिंग रॉन्ग विद दिस वॉच, बिकॉज इसका जो प्राइसिंग, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में जब डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि व्हाई दिस वॉच इज गोइंग टू बी द बेस्ट वॉच इन दिस सेगमेंट। तो यहाँ पे मैं क्विक लुक दे रहा हूँ इसके स्पेसिफिकेशंस का, तो आप पॉज करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। Moving forward with the specifications, now let us just talk about the pros and cons of this watch. तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करता जाऊंगा with the physical overview of this watch. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके केस बिल्ड से। सो यहाँ पे आपको 316L ग्रेड स्टेनलेस स्टील का केस मटेरियल देखने को मिलता है विथ ग्लॉसी फिनिश। बेजल यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बिल्ड का देखने को मिलता है विथ 120 क्लिक्स, यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल है ये। साथ में इसमें आपको ल्यूम भी देखने को मिलता है एंड इसका जो रैचेटिंग साउंड एंड हैप्टिक फीडबैक काफी बढ़िया देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। बेजल के ऊपर आपको कलरिंग भी देखने को मिल जाता है विच इज मिसिंग इन द मैंटा। केस बैक के ऊपर आपको हैवलॉक आइलैंड का मैप देखने को मिल जाता है एनग्रेव किया हुआ विथ ऑल द नेसेसरी इन्फो अबाउट द वॉच। क्राउन यहाँ पे आपको स्क्रू डाउन टाइप देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ इट्स 200 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस। एंड अगर आपको यहाँ पे टाइम सेटिंग करना है तो फर्स्ट यू हैव टू अनस्क्रू द क्राउन। 2 बारी आपको क्राउन को पुल आउट करना होगा बिकॉज इसमें जो मूवमेंट यूज किया गया है उसमें आपको डेट कॉम्प्लिकेशन का फीचर दिया गया है, बट यहाँ पे आपको डेट विंडो को घोस्ट किया गया है। सो फॉर द टाइम सेटिंग यू हैव टू पुल आउट द क्राउन 2 टाइम्स, देन टाइम सेटिंग करिए एंड वापस आपको पुश करके स्क्रू डाउन करके इसको लॉक करना है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ द वाटर। डायल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एनामेल कोटेड डायल देखने को मिलता है विथ एन अमेजिंग विजिबिलिटी इन द डे लाइट। इसमें जो ल्यूम यूज किया गया है दैट इज BGW9 सुपर ल्यूमिनोवा लूम एंड जो इंटेंसिटी है दैट इज जस्ट अमेजिंग। ल्यूम टेस्ट में आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा इसका ल्यूम का इंटेंसिटी का। एंड साथ में यहाँ पे आपको आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड्स हैंड के ऊपर भी ल्यूम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सफायर क्रिस्टल भी देखने को मिलता है फॉर बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस। दिस वॉच इज पावर्ड बाई सेको NS35A ऑटोमेटिक मूवमेंट, जिसके चलते इसका जो केस डायमेंशन है थोड़ा सा चंकियर आपको मिलता है एज कम्पेयर टू मैंटा और इसका जो केस डाया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसका जो केस थिकनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैंटा। दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो हैवलॉक इज प्राइस्ड एट ₹8,999, दैट इज अंडर 9,000 रुपीज on its official website, and this price is totally justifying the specifications it is providing. मैंटा और हैवलॉक के बीच में अगर कंपैरिजन की जाए तो आई वुड चूज हैवलॉक ओवर मैंटा बिकॉज ऑफ द वैल्यू फॉर मनी आई विल गेट फ्रॉम दिस वॉच। सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड कि मैंटा का प्राइसिंग अंडर 7,000 या फिर जितना हो सके 6,000 के नियरर हो सके उतना अच्छा होना चाहिए, तब जाके उसका प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई हो पाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द पर्सनल फेवरेट गाइज, दिस इज टाइटन ऑक्टेन हाइपरलूम एंड इस वॉच का कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत क्लिक करके चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस वाला पार्ट मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो रेफर कर लीजिए एंड लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे गेट इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस वॉच।
स्टार्ट करते हैं केस मटेरियल से। तो यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का केस देखने को मिलता है विथ मैट फिनिश और क्वालिटी काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ मिनरल क्रिस्टल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 200 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस है, क्वार्ट्ज मूवमेंट है विथ मल्टी फंक्शन डायल ऑन द वॉच। एक यूनिक सा बेजल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन एलिमेंट ऐड किया गया है, जैसे कि आपको 200 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। दिस बेजल इज 120 क्लिक्स यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल एंड जिसका रैचेटिंग साउंड एंड हैप्टिक फीडबैक काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है, काफी स्मूथ आपको देखने को मिलता है जब आप इसको रोटेट कराते हैं। दोस्तों डायल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही बिजी डायल देखने को मिलता है, काफी सारे एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको चैप्टरिंग देखने को मिल जाता है। इसके आवर इंडाइसेस आपको स्क्वायर काइंड ऑफ एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ल्यूम भी दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 सब डायल्स देखने को मिलते हैं फॉर द डे एंड डेट सेटिंग, तो आप यहाँ पे अपना डे एंड डेट सेट कर पाएंगे। केस बैक यहाँ पे आपको बेसिक सा स्क्रू डाउन टाइप केस बैक देखने को मिलता है, नथिंग फैंसी अबाउट दिस। एंड यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है, साथ में इसके जो की इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन किए हुए हैं केस बैक के ऊपर। क्राउन यहाँ पे आपको स्क्रू डाउन टाइप देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द 200 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस। तो अगर आपको डे डेट या फिर टाइम सेट करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू अनस्क्रू द क्राउन, पुल आउट टू द फर्स्ट पोजीशन फॉर द डे डेट सेटिंग एंड पुल आउट टू द सेकंड पोजीशन फॉर द टाइम सेटिंग एंड वापस से आपको लॉक करना है, क्राउन को पुश करना है, देन स्क्रू डाउन करना है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम वाटर इनग्रेस। दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो इस वॉच का प्राइस है MRP 10,000 समथिंग, बट ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड ऑन फ्लिपकार्ट इट इज अराउंड 6,000 7,000, बट ड्यूरिंग सेल पीरियड ये ड्रॉप करता है अप टू 4,000 3,500 3,700। तो आई गॉट इट एट ₹4,000 ओनली इन 2024 एंड दिस वॉज द बेस्ट बाय आई हैव एवर डन। इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेस्ट फीचर वाला डाइवर वॉच कोई भी नहीं दे सकता, नॉट हैवलॉक, नॉट मैंटा, नॉट इवन कैसियो ड्यूरो, एनीथिंग, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है प्रॉपरली अगर 4,000 में अगर ये आपको मिल जाता है तो। द ओनली ड्रॉबैक आई फेल्ट अबाउट दिस वॉच इज दैट इट्स केस प्रोफाइल। ये काफी बड़ा वॉच है दोस्तों एंड इसका रिस्ट प्रेजेंस काफी बड़ा मिलने वाला है। अगर आपका रिस्ट साइज अबोव 6.5 इंचेस है तो यू कैन मैनेज टू वेयर इट, बट अंडर 6.5 इंचेस अगर है तो यू शुड अवॉइड दिस वॉच बिकॉज काफी बड़ा आपके रिस्ट पे ये लगने वाला है। सो आई फेल्ट दिस इज द ओनली ड्रॉबैक दिस वॉच इज हैविंग। तो दोस्तों ल्यूम चेक में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ये तीनों वॉचेस में आपको ल्यूम इंटेंसिटी कैसा मिलने वाला है। अगर रैंकिंग करेंगे तो आई वुड से कि हैवलॉक विल बी द क्लियर विनर एंड सेकेंड वन विल बी द टाइटन ऑक्टेन हाइपरलूम एंड द थर्ड वन विल बी द मैंटा। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा इनके इंटेंसिटीज के ऊपर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इन वॉचेस के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे एक ऑनेस्ट कंपैरिजन हो सकता था, मैंने किया यहाँ पे। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा ये वॉचेस के अंदर क्या आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके फर्म डिसीजन ले पाएंगे व्हाइल मेकिंग अ परचेज। तो वीडियो अगर पसंद आया तो यू नो द ड्रिल गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। टुगेदर वी कैन बिल्ड ए वॉच कम्युनिटी एंड मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में गाइज। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।